हेलो एवरीवन, आज मैं बताने वाली हूँ डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग। ये ब्लाउज पीस है जो मार्केट में मिलते हैं। ये मैं नीचे साइड उल्टा करके फोल्ड करके रखी हूँ 2 फोल्ड में, और इसे मैं ले रही हूँ। अगर मैं इसे 14 रखूँगी तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। जो मेरा रहेगा फिटिंग रहेगा उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, और ऊपर हम शोल्डर 6 ले रहे हैं। इस तरह से हम पहले लाइन बना देते हैं। उसके बाद से आर्म होल हम 6.5 ले रहे हैं। हमारा शोल्डर और आर्म होल किसी का कम किसी का बेसी ऐसे होता है, उसके अनुसार से हम थोड़ा सा 1/2 इंच कम बेसी कर सकते हैं। अब ये हमारा चेस्ट है 9.5, 38 का 4 भाग 9.5, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। हमारा कमर है 32, तो हम 8 लेंगे, और 1 इंच हम जो पीछे बेल्ट बनता है उसके लिए मतलब 9 इंच लेंगे, और 1.5 इंच मार्जिन। इस तरह से लेके हमें बना देना है, बॉक्स मिला देना है इस तरह से। अब हम यहाँ पे नीचे जो हमारी पीछे जो बेल्ट बनेगी वो 4.5 पे एक निशान लगा के अभी छोड़ दे रहे हैं। 1/2 इंच दोनों साइड से 1 इंच का सिलाई जो होगा, ऊपर भी हमारा 4.5 रहेगा। इस तरह से जब हम पीछे गला बनाएंगे तब वो सिलाई होगा। ये हम गला 2.5 लेंगे, और नीचे हमारा रहेगा गला 9.5। सिल के हमारा 9 में आएगा, 1/2 इंच ऊपर सिलाई हो जाएगा। अब हम अभी इस गला का शेप नहीं देंगे, इसे मैं बाद में काटूंगी, क्योंकि इसमें हम पान गला मटका गला कुछ भी शेप दे सकते हैं। तो उसके लिए हम पेस्टिंग पेपर या अलग कपड़े में ही ड्राइंग करके और उसके बाद बैठा के हम उसको सिल के काटते हैं। इसमें हम गोल गला दे सकते थे, तो उसके लिए हम अभी कटिंग करते हैं, पर अभी नहीं कर रहे हैं। आइए, हमारा आर्म होल 1.5 इंच की दूरी पर एक इस तरह से गोलाई दे देना है, और गोल करके हम काट लेते हैं। मेरा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में हम 1.5 इंच की दूरी रखते हैं कॉर्नर से। और इस तरह से हम इसे कटिंग हो गया मेरा। अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ये जो पीस है तो इसमें कपड़ा कम है, और ये हमारा डिज़ाइन जो है ये बाजू में आएगा। इसलिए पहले बाजू को काट के हटा ले रही हूँ, उसके बाद हम और आगे फ्रंट पार्ट का हम कटिंग करेंगे। तो ये हम 4 रखेंगे सिल के, तो 5 लेंगे यहाँ पे इस तरह से। ये कपड़े मेरे छोटे पड़ रहे हैं, तो इसलिए मैं इस तरह से देखिए हाफ करके ही मोड़ के रखी हूँ, क्योंकि इसमें मैं अलग से फिर जॉइंट करूँगी दोनों बाजू का एक एक साइड में। ये मेरा नीचे 6.5 है, और 1.5 इंच हम मार्जिन रखते हैं। और इससे हम जो भी मेरा जो हो उससे हम 1/2 इंच या 1.25 इंच एक्स्ट्रा यहाँ बीच में रखते हैं, और यहाँ ऊपर से हम 2.5 इंच लगाते हैं इस जगह, और इसी जगह से फिर हम एक इस तरह से लाइन बना दे रहे हैं, और 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमारा रहता है वो 1.5 इंच का एक्स्ट्रा है। उसके बाद से हम इस तरह से मिला दे, और हम चेस्ट का चौथा भाग भी हम लेके काट सकते हैं स्लीव की कटिंग। उसमें भी हमारा स्लीव निकल आता है चौथाई भाग से, चेस्ट का चौथा भाग से। और इस तरह से हम गोलाई दे देते हैं। अब देखिए, और इस तरह से हम कटिंग करके इसको हटा ले रहे हैं। इस तरह से हम
कटिंग कर ले रहे हैं। और ये जो हमारा छोटा पड़ा है, इसमें मैं यहाँ पे आपको दिखता होगा थोड़ा सा डिजाइन बचा हुआ है, उसी को मैं कटिंग करके यहाँ पे लगा दूँगी ताकि मेरा उतना मेकअप हो जाए इसमें। इसे मैं दोनों बाजू की एक एक साइड में जॉइंट कर दूँगी। ये जो ब्लाउज पीस जो होते हैं, तो ये तो बड़ा साइज में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि कपड़े निकलते नहीं हैं अच्छे से। हाँ, जो पतले साइज के मतलब जैसे छोटे साइज के ब्लाउज बनते हैं तो उसके लिए परफेक्ट होता है, पर ये 38 साइज के मैं बना रही हूँ तो इसके लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। इस तरह से मैं यहाँ पे उसके बाद सिलने के बाद मैं इसके नाप की एक निशान लगा दूँगी और उसके बाद उसकी कटिंग करूँगी। और ये हम अंदर साइड 1/2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाते हैं, जो हमारा कटिंग हो जाता है, जो हम फ्रंट साइड के साइड में जॉइन करते हैं। ये देखिए मेरा 1/2 इंच यहाँ पे, उसको हम अंदर से कर देते हैं और जब हम उधर सिल लेंगे उसके बाद हम इसको कटिंग कर देंगे। अभी मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ। तो ये मेरा कटिंग हो गया स्लीव की। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से हम कपड़े रख दे रहे हैं और ये हम लाइन दे दिए ताकि ये मेरा सीधा का पहचान हो, इसलिए बीच में कटिंग कर रहे हैं। बीच फ्रंट पार्ट की हम मतलब बंद भाग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम बीच में ही रख के कटिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा आर्म होल जो है, इसके हम नाप का इसी तरह से गोलाई कर दे रहे हैं। और ये हमारा जो गला है वो 2.5 जो है उसी पे इस तरह से निशान रहेगा और उसी के अनुसार से हम कटिंग करेंगे। ऊपर से हम यहाँ देखिए 14 मेरा है फिटिंग, तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और नीचे 1/2 इंच हम छोड़ के मार्जिन छोड़े हैं। उसके बाद हम 1.5 इंच मतलब मार्जिन अगर पकड़ते हैं तो 2 इंच का एक्स्ट्रा हम लेते हैं। उसके बाद हम गला 6 रख रहे हैं, 6.5 भी रख सकते हैं। गला आप जितना जैसा है, अगर बड़ा थोड़ा सा पहनते हैं तो 6.5 रख सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद हम यहाँ ऊपर 2.5 है और इसकी हम इस तरह से गोलाई कर देते हैं। अब हम चेस्ट, मेरा चेस्ट जो था 9.5, तो उससे हम 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि मेरा आई हुक की बनेगा, फ्रंट पार्ट है इसलिए। और 1.5 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। और मेरा कमर जैसे मेरा 8 था तो 8 का हम 32 का चौथा भाग 8 था तो 8 और 2 पॉइंट आई हुक के लिए और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि मेरा कटोरी और बेल्ट सेट होगा, तो जैसे दिक्कत ना हो इसी में सेट हो। उसके बाद हम नीचे 1 इंच फिर बाद में कटिंग करेंगे, इसलिए हम 1 इंच जो भी मेरा फिटिंग है उससे हम 1 इंच बढ़ा के ही लेंगे। उसके बाद हम मार्जिन रखेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे फिर बॉक्स बना दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे ये मेरा फ्रंट पार्ट है तो ऊपर से 1/2 इंच अंदर कर सकते हैं और नीचे की लाइन से हम 1 इंच इस तरह से 1 इंच की दूरी पे निशान लगा देंगे। ये हमारा आर्म होल और ये बीच वाला हमारी कटिंग होगी। अब हम कटोरी निकालते हैं। पहले बेल्ट निकाल रहे हैं। देखिए बेल्ट के लिए हम 3.5 लेंगे और यहाँ मेरा बीच में 2.5 रहेगा और यहाँ साइड भी मेरा 2.5 रहेगा। इस तरह से हम बेल्ट का शेप दे रहे हैं। और ये जो हम फिटिंग लाइन किए हैं उसके भी हम लाइनिंग दे देंगे। फिटिंग लाइन दे दिए हैं। अब इससे हम नापते हैं, जो भी मेरा यहाँ आता है हर साइज़ की ब्लाउज के लिए लागू है। ये
लेने के बाद हम इसे 3 भाग बांट देते हैं। 3 भाग में 1 भाग हम छोड़ देते हैं तीरा के लिए, और 2 भाग हमारा जो होगा वह उसमें हम कटोरी का कटिंग करेंगे। यहाँ से 2 भाग। अब हम कटोरी निकालते हैं, तो यहाँ गला से हम ऊपर की साइड 1 इंच लेते हैं, इस तरह से निशान लगाते हैं, और यहाँ हम आर्म होल साइड से 2 इंच 2 पॉइंट लेंगे, और इससे हम आप 1.5 भी ले सकते हैं, 40 साइज का ब्लाउज है तो। और इस तरह से हम कटोरे की शेप दे देते हैं। इस तरह से मिलाते हुए हम इस तरह से, और इसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो इसमें मैं एक बेल्ट, आप लोग को लगता होगा कि एक बेल्ट कट रहा है, तो एक बेल्ट मैं अलग से निकालूंगी क्योंकि इसमें कपड़ा कम था, इस कारण से अलग से बैठा के फिर मैं अलग एक बेल्ट और निकाल लूँगी। पर आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, एक साथ ही काटिएगा तो अच्छा रहेगा, वरना मिस्टेक हो जाता है कि भूल जाने के बाद कि हमारा कटिंग तो हो गए हैं पर कटिंग नहीं हुआ रहता है। इस तरह से हम बीच वाला लाइन पे आर्म होल की साइड करते हुए कटिंग, और ये हम कटिंग कर देते हैं इस तरह से। देखिए मेरा तीरा कटिंग हो गया है, और हम बेल्ट भी कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ जो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लिए थे, इस तरह से हम बाद में इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम सिलेंगे, उसके बाद हम कटिंग करेंगे, अभी हम कटिंग नहीं करेंगे। अब हम कटोरी के लिए देखिए इस तरह से जो कटोरी हम काटे हैं इसी को हम पहले नापना है, और नापने के बाद जो आएगा उसको 3 भाग करना है। 3 भाग करने के बाद हम नीचे से 1 भाग लेते हैं और ऊपर हम 2 भाग छोड़ देते हैं। अब इधर हम गले के साइड 2 इंच लेते हैं, और हम बीच दोनों का जो बीच होगा वो बीच करते हुए सेंटर करते हुए 6.5 आया, 6.5 का जो मेरा बीच होगा उस तरह से हम लेते हुए 3 इंच 2 पॉइंट ये बीच हो गया। और यहाँ सेंटर से हम 1.5 इंच लेंगे, उधर गले के साइड 2 इंच और सेंटर पे 1.5 इंच, और इधर हम 3 भाग में 1 भाग नीचे, और इस तरह से हम इसको मिला देते हैं, और ये हम कटिंग कर लेंगे। इसकी हम कटिंग करेंगे, और ये हमारी कटिंग ये तो काम की नहीं होगी, पर इसी के अनुसार हम अगला कटोरी कटिंग करेंगे। इससे बड़ा कटोरी कटिंग करेंगे क्योंकि ये तो छोटी हो जा रही है, सेम सेम है, इसलिए ये तो सेट नहीं होगी इस तरह से। तो मेरे पास कपड़े कम है, इसलिए मैं पेपर में पहले कटिंग करूँगी ज़्यादा कपड़े पे, उसके बाद हम बैठा के कपड़े में अलग से एक एक पार्ट की मैं कटिंग करूँगी। पहले इस तरह बैठाना है, और इस साइड हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। कपड़ा बड़ा होना चाहिए, कपड़े हैं आपके साथ पास तो इस साइड भी हम 1 इंच लेते हैं, दोनों साइड 1-1 इंच, और उधर ऊपर में हम 1/2 इंच लेंगे सिलाई के लिए, ऊपर नहीं बढ़ेगा। और इस साइड भी हम गले की साइड भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बस सिलाई के लिए, ये जो हमारा सिलाई मार्जिन होता है उसी के लिए। और इधर हम साइड 1-1 इंच, और ये हम बीच 3 इंच करेंगे। ऊपर से जो हम कटिंग किए हैं उस जगह से हम 3 इंच बढ़ाएंगे, और बीच में मैं गैपिंग रखी हूँ 1-1 इंच की दोनों साइड बीच में, ताकि उसमें 1/2 इंच पे मेरा कटिंग होगा। यहाँ बीच में जो मेरा है वो इसीलिए मैं गैपिंग रखी हूँ ताकि कटिंग होगा और सिलाई में मेरा जॉइंट होगा। इस तरह से कटिंग करते हुए देखिए इस तरह से पहले हम मिलाते हैं, और यहाँ से भी हम मिला दे रहे, इस तरह तिरछी मेरे मिल जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से भी इस तरह जो बीच मेरा 3 इंच है उसमें ला के इस तरह से
यहाँ कोना के साइड से मिला देना है, जो 1 इंच बढ़ाए हैं उसी से। मेरा पेपर भी नीचे थोड़ा सा कम है, पर सेम है, 3 इंच ही है। नीचे जितना ज़रूरत है उतना है मेरे पास। इस तरह से अब यहाँ बीच में भी सेंटर दे देना है लाइन, इस तरह से बीच में, उसी में मैं कटिंग करूँगी। इस तरह से मेरा कटिंग हो रहा है। इस तरह से सारा कटिंग कर देना है, जैसे ड्राइंग किए उस टाइप से। और यहाँ जो मेरा गला का साइड है, इसे भी इस तरह से सेम इसी नाप से हम कर देते हैं गोलाई, इसमें कोई इधर उधर नहीं। और इस तरह से उसी पे हम कटिंग करते हैं, जो मार्जिन है उसको लेते हुए। और ये मेरा कटिंग हो गया है। देखिए बीच का सेंटर से हम 1.5 इंच इस साइड और 1.5 इंच इस साइड जो हम नीचे सिलाई करेंगे मोड़ के, उसके लिए कटोरी जो मेरा बनते हैं, इस तरह से बीच में हम पकड़ के सिलाई करेंगे। अभी मैं पिन लगाई हूँ इसीलिए मुड़ा नहीं। और इस तरह से कपड़े अलग कपड़े में मैं बैठा ले रही हूँ और इसमें चॉक से ड्राइंग कर दूँगी। उसके बाद मैं इसे कटिंग कर दूँगी। अगर इस ब्लाउज को आप सिलते हुए देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।